तो आपको पता होगा, आप लोग कहते हैं कि भगवान महादेव ने गणपति जी का जो सर है उसे काटा और उसके ऊपर फिर हाथी का सर लगा दिया। हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी चर्चाएं हैं और ये भी कहा गया कि सबसे पहले जो है सर्जरी की गई इस तरीके से। तो वहां पर कहीं ना कहीं हम कहें कि मेडिकल साइंस का भी रेफरेंस मिलता है। ठीक है, मैं केवल दर्शन और धर्म की चर्चा आपसे करूंगा आज के विषय में। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप। एक बच्चे की गर्दन को उसके पिता ने काटा और फिर उसके स्थान पर एक हाथी की गर्दन को लगा दिया गया। आखिर इस पूरी घटनाक्रम का सारांश या संक्षेप क्या निकलता है? पहली बात, अपने घर परिवार में अपने बच्चे के अभिमान, कहीं ना कहीं उसका अज्ञान, इन सब का मर्दन करने की जिम्मेदारी हमारे शास्त्र माता को ना बता करके पिता को बताते हैं। कि अगर घर का कोई बच्चा जो अभिमानी है, अज्ञानी है, अल्पज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान की कमी है लेकिन उसे लगता है कि मैं सर्वज्ञानी हूं, जिसके पास बल थोड़ा कम है लेकिन उसे लगता है कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं, ऐसे में उसके इस अभिमान को हटाने की जिम्मेदारी पिता को दी गई है, माता को नहीं दी गई है। तो जब भगवान महादेव ने गणपति जी के सर को काटा, तो ये एक तरह से सांकेतिक ज्ञान भी है आप सभी के लिए कि एक बच्चे के अभिमान को हटाने की जिम्मेदारी उसके पिता को दी गई है। ये पहली बात। अब दूसरी बात में आप आइए। भगवान गणेश को भगवान महादेव का कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग शास्त्रों के अंदर कुछ अलग अलग विद्वानों ने इस प्रकार से समझाया है कि भगवान गणेश महादेव के मेडिटेशन या मैं कहूं कि ध्यान के प्रथम शिष्य के रूप में भी देखे जाते हैं। भगवान महादेव ने गणपति को ध्यान सिखाया, ध्यान समझाया, क्योंकि ध्यान के आदि गुरु या ध्यान के प्रारंभिक गुरु या प्रणेता जो है भगवान महादेव को ही माना गया है। उन्होंने गणपति को ध्यान सिखाया। ध्यान क्यों सिखाया? क्योंकि ध्यान से ही कहीं ना कहीं गणपति के अज्ञान, अल्प ज्ञान, आडंबर या मैं कहूं उनका अभिमान, इन सबका मर्दन संभव था ध्यान से। केवल ज्ञान से नहीं, ध्यान से उन्होंने उन्हें ध्यानी बनाया। और ध्यानी की भी पराकाष्ठा देखिएगा आप, उनका स्वरूप कैसा बताया गया है गणपति का, जिनके एक सूंड है या एक लंबा नाक है, दो बड़े बड़े कान है, आंखें बहुत छोटी छोटी है, पेट बहुत मोटा है। अब आप इन सभी अलग अलग जो सिचुएशंस हैं, अलग अलग इनके पैरामीटर्स हैं, फीचर्स हैं, इनको अब आप डिकोड करने का प्रयास कीजिए। बड़े कान होना मतलब कि सुनने की क्षमता अपनी ज्यादा रखो, सुनो ज्यादा, ज्यादा सुनो, और दोनों कान बड़े हैं, ज्यादा सुनने की क्षमता रखो। जो भी लोग आपको कुछ कहते हैं, अच्छाई कहते हैं, बुराई कहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके बारे में आप शब्द कहते हैं, सुनने की क्षमता ज्यादा रखो। अपना नाक लंबा रखो, मतलब सूंघने की क्षमता भी तेज होनी चाहिए। यहां सूंघने से तात्पर्य अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। केवल खुशबू या बदबू को सूंघना ही इसका अर्थ नहीं है। सूंघने से तात्पर्य है कि हम भविष्य के अंदर होने वाली किसी घटना के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ध्यानी जो होता है, ध्यानी की अवस्था ऐसी ही है। दूसरी बात, जब सूंड जमीन तक टच होती है, इसका मतलब कि भले आकार कितना ही बड़ा हो लेकिन ऊर्जा का स्रोत जो है वो जमीन से निकलकर ही आप तक पहुंचता है। तो धरती को यहां पर मां के रूप में माना गया है। तो ध्यानी को यह बात पता रखनी चाहिए। आंखें बहुत छोटी छोटी है, मतलब सब कुछ देखने लायक शायद नहीं है, या मैं कहूं कि सब कुछ देखकर ज्ञान की प्राप्ति होना शायद संभव नहीं है। जैसे कि चारवाक दर्शन ने कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान होगा उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गणपति के रूप में समझाया गया है कि आंखें उतनी ही जितनी आवश्यकता हो, कान बड़े, आवश्यकता से भी ज्यादा बड़े, लेकिन आंखें छोटी। अर्थात आंखों के द्वारा देखा गया कहीं ना कहीं आपको भ्रम के अंदर फंसा देगा। हमें भ्रम में नहीं फंसना है। मोटा पेट, मोटा पेट आपके प्राणायाम को समझाता है। कुंभक, रेचक और पूरक, तीन स्टेप्स आपने पढ़ी होगी। सबसे पहले हम सांस को अंदर भरते हैं जिसको हम कहते हैं कि पूरक, फिर हम उस सांस को होल्ड करते हैं जिसे कहा गया है कुंभक, और उसके बाद हम उसको एक्सेल कर देते हैं जिसको आप रेचक के रूप में जानते हैं। यहां पर गणपति आपको संदेश दे रहे हैं कि जो ब्रीदिंग स्टाइल है वो किस तरीके की होनी चाहिए। कुंभक, जब पेट मोटा मटके जैसा बन जाए, उसी को एक्चुअल में ब्रीदिंग कहा जाता है। जो वास्तविक यौगिक श्वास है उसका यही अर्थ है कि जब सांस नाभि तक जाए। तो मोटा पेट यहां पर आपको उनके प्राणायाम को समझा रहा है, उनके बैठने की अवस्था, आसन को समझा रही है। तो गणपति को अगर आप देखेंगे तो गणपति वास्तव में ध्यान के पर्याय हैं, मेडिटेशन के मैं कहूं कि एक ब्रांड एम्बेसडर है। वो सूचक हैं, उनके एक एक अवस्था में, उनके एक एक शरीर के एक एक अंग में ध्यान जो है प्रकट होता है। गणपति केवल हम लोग गणपति को क्यों पूजते हैं? अधिकतर जो सभी लोग हैं इंडिया में, मैं सभी की तो बात नहीं कर रहा हूं, बट अधिकांश लोग जो हैं गणपति को केवल पैसों के लिए पूजते हैं कि गणपति की पूजा करने से पैसा बहुत आता है, धन बहुत आता है, शुभ और लाभ जो है हमें, इनकी जो पत्नियां हैं उसके रूप में हमें बहुत कुछ मिल जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। बट वास्तव में अगर आप गणपति का अध्ययन करेंगे, भगवान गणेश का अध्ययन करेंगे, तो भगवान गणेश आपको ध्यानी बनाएंगे। भगवान गणेश आपको ध्यान में लेके जाएंगे। भगवान गणेश आपके विचारों को संतुलित करेंगे। भगवान गणेश आपको ये समझाएंगे किसी भी
ऐसी सिचुएशन में जो आपकी फेवर में नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, वहां पर हमें क्या करना चाहिए? ये जितनी भी अलग-अलग कहानियां हैं, कि जब कहा गया कि सारे ब्रह्मांड का चक्कर काट के जो आ जाएगा, उसी को विजेता माना जाएगा। सभी लोग, सभी देवता जो है भाग गए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने और गणपति जी ने अपने माता-पिता का चक्कर काटा और बोले हो गया, क्योंकि मेरा ब्रह्मांड मेरे माता-पिता हैं। बुद्धि देखिए, विवेक देखिए, प्रज्ञा देखिए। ऐसी प्रज्ञा और किसी देवता के पास आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह एक ध्यानी की अवस्था है। अगर आप ध्यान करते हैं तो ज्ञान आएगा, यह एक प्रूवन सत्य या स्थापित सत्य है। यहां दो राय नहीं है कि अगर मैं ध्यान करूंगा तो मुझे ज्ञान नहीं आएगा। ध्यान से ही ज्ञान आता है, ध्यान से ही प्रज्ञा आती है, ध्यान से विवेक आता है, ध्यान से शीलता आती है। ये भगवान गणेश आपको समझा रहे हैं। बहुत कम लोगों ने, मेरे हिसाब से शायद किसी ने भी नहीं, भगवान गणेश की कभी क्रोध के अंदर आपने मूर्ति नहीं देखी होगी कि भगवान गणेश को क्रोध भी आता होगा, नहीं। लेकिन ये और आप और हम जानते हैं कि भगवान गणेश ने बहुत सारे राक्षसों का, पापियों का जो है अंत किया है। तो यहां पर एक बैलेंस समझने की कोशिश कीजिए, जिसको भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ भी कहा है, अपनी प्रज्ञा के अंदर स्थित होना। तो प्रज्ञा में स्थित होने के लिए आपको जिस देवता की आवश्यकता है वो भगवान गणेश है। भगवान गणेश आपको ये समझाएंगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। वो गणों के ईश हैं, वो गणों के भी ईश हैं। देवगण है, मनुष्यगण है, राक्षस गण है, इस प्रकार के जितने भी गण हैं, उन सभी गणों का जो ईश है वही गणेश है। अर्थात सत, रज, तम, जो तीनों को संभाल सकता है वो गणेश है। जो तीनों कालों को संभाल सकता है वो गणेश है। और ये गणेश बनाया किसने? उनके पिता ने बनाया। उत्पत्ति भले ही माता ने की हो, उस पिंड की उत्पत्ति भले ही माता ने की हो, लेकिन उस पिंड को वास्तव में प्रथम पूज्य जो बनाया वो उनके पिता ने बनाया। तो अगर आप एक पिता हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अपने पुत्र को, एक साधारण पिंड को अगर गणेश बनाना है तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप एक बच्चे हैं, अगर आप एक बेटे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, अपने पिता को आज ही पकड़ लीजिए, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको गणेश बना सकता है। धन्यवाद।